आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। हमको हराने का ख्वाब तो छोड़िए, पहले गुजरात में आपका वोट जिसने हाफ कर दिया था उसकी तरफ देखिए। नमस्कार, पंजाबकेसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद से राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी एक नए तेवर और क्लेवर के साथ सबके सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी का ये अंदाज लोगों को काफी चौंका भी रहा है और वो लगातार सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। लोकसभा हो या लोकसभा से बाहर, राहुल गांधी केंद्र सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारों पर भी हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी कल गुजरात के अहमदाबाद गए थे और गुजरात से ही उन्होंने गुजरात सरकार को तोड़ने का जिक्र कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि जिस तरह यहाँ की सरकार ने हमारे कार्यालय को तोड़ा है, उसी तरह हम गुजरात सरकार को तोड़ने जा रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया है, लेकिन पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने गुजरात सरकार को लेकर के क्या कुछ कहा था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। अब राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया है और उन्होंने राहुल गांधी के गुजरात तोड़ने वाले बयान और अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद से जिस तरह राहुल गांधी ने कहा था कि अयोध्या में इनको हराया, अब गुजरात की बारी है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक एक करके राहुल गांधी का अपने अंदाज में जबरदस्त जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, उसे सुने। अभी आपने देखा कि कांग्रेस के चिर युवा नेता जो कि 55वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और हरकतों में बचपना दिखाई पड़ता रहता है और युवा का वो तमगा ओढ़े रहते हैं, जो चिर युवा भी हैं और चिर व्याकुल भी हैं, क्योंकि आपने कभी उनको सामान्य स्थिति में नहीं देखा होगा। वो आजकल हम लोगों को बहुत भाषण दे रहे हैं, सब अयोध्या में हम लोग नहीं जीत पाए और वो गुजरात में भी हमको हरा देंगे। उनसे कहिए जरा, गुजरात का चुनाव आपको ध्यान नहीं है? पिछले गुजरात के चुनाव में जब हम वहां पर थे तो 150 का टारगेट रखा गया था, 182 सीटें। तो हम लोग कह तो दिए थे 150 आएंगे, मगर मन में एक संदेह रहता था, क्योंकि गुजरात में 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 से लेकर आप तक कांग्रेस कभी नहीं आई। और आप सोचिए, उसमें से आधी सीटें हम लोगों ने हारा। और मजे की बात, मैं गुजरात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? गुजरात में उनका आधा वोट उनके दिल्ली के इंडी गठबंधन के सहयोगी दे गए। यानी गुजरात का जो भाव है कांग्रेस के लिए वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमको हराने का ख्वाब तो छोड़िए, पहले गुजरात में आपका वोट जिसने हाफ कर दिया था उसकी तरफ देखिए। यानी आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब में आपकी सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में आपका वोट हाफ कर दिया, दिल्ली में आपको साफ कर दिया और उसके बाद भी आपने उसको माफ कर दिया। मगर अब आप देखिए, जो लोग हमसे कहते थे कि हमारा गठबंधन पे सवाल उठाते थे, सबसे पहला जवाब भी दिल्ली ने दिया। सबसे पहले इंडी गठबंधन में टूट कहां हुई? दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने कहा वो गठबंधन केवल वहीं तक था, विधानसभा अलग लड़ेंगे। वैसे तो आप ये भी बात समझिए कि 232 सीटें जो जीते हैं उसमें 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के हैं। 13 सीटें पंजाब की, 42 सीटें बंगाल की 55 और 20 सीटें केरल की 75 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े। उसमें 60 सीटें जीते और जोड़ रहे सब एक साथ। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब आम आदमी पार्टी ने औपचारिक रूप से अपना गठबंधन तोड़ दिया कांग्रेस से, तो वो पंजाब की सीटें तो हटा दो भाई, नहीं वो भी जोड़ के रखे हुए हैं। मगर हकीकत क्या है, जो हमसे कहते हैं कि वो बड़ी मजबूती में आ गए हैं, उनके इरादों के अंदर की कमजोरी कितनी कमजोर है आप इससे अंदाजा लगाइए कि उन्होंने कहा स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे। आपको ध्यान है, नामांकन कराया, मगर जब स्पीकर का मुद्दा आया तो मत विभाजन कहा ही नहीं, यानी वोटिंग की मांगी नहीं की। क्यों? पता था कि कह कुछ रहे हैं मगर हकीकत कुछ और है। अगर वोटिंग हो जाती तो
तो अभी तो दिल्ली में ही हड्डियां फूटी थी, उसके बाद संसद भवन के पटल पर भी फूट जाती। इसलिए डर के मारे, जो हम लोग क्रिकेट की भाषा में पहले कहते थे ना कि पहले उत्साह में कदम आगे बढ़ाया, फिर गेंद खतरनाक देखी तो अपना कदम वापस खींच लिया क्रीज से, वैसा ही कुछ कांग्रेस ने किया। आपको बता दें कि जिस तरह राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, यह कारण है कि लोकसभा में इंडिया अलायंस और कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन। वहीं बीजेपी अपने जो उसका प्रदर्शन थी, कहीं न कहीं पिछले 2 चुनाव के बाद से उसका 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को कहीं न कहीं थोड़ा सा नीचे आना पड़ा। बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। दूसरी बात जो ये रही कि बीजेपी खुद भी 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। अब राहुल गांधी इसी को लेकर के काफ़ी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को सुधांशु त्रिवेदी ने अब उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दिया है। दोनों नेताओं के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।